हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें 8 प्लैनेट्स, कई ड्वार्फ प्लैनेट्स और कई करोड़ ऑब्जेक्ट्स सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए हैं जो बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। अगर आप उन सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सोलर सिस्टम की प्लेलिस्ट को देखें, आपका दिमाग चकरा जाएगा। और आज मैं हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में साइंसदान आज तक सही तरह से नहीं जान पाए और शायद वो कभी ना जान पाए। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हमारे सोलर सिस्टम में 200 से ज्यादा मून्स हैं और मून्स का अपने प्लेनेट से कई लाख किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में 2 मून्स ऐसे हैं जिनका आपस में डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर का है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लेनेट सैटर्न के इनर मून्स जेनस और एपिमीथियस के बारे में। इन दोनों मून्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये दोनों एक ही ऑर्बिट में रहकर सैटर्न का चक्कर लगाते हैं। एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब होने की वजह से इनकी ऑर्बिट बहुत ज्यादा अजीब है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये दोनों मून्स एक दूसरे के ऑर्बिट को शेयर करते हैं। जब सैटर्न को ऑर्बिट करते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अपने ऑर्बिट को एक दूसरे की ऑर्बिट से चेंज कर लेते हैं। 1986 में जेनस को ढूंढा गया था। इसके दरियाफ्त के बाद साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये अपने ऑर्बिट को बार बार क्यों बदल रहा है। 1978 में साइंसदानों को लगा कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मून्स हैं। ये बात अभी कंफर्म नहीं थी, लेकिन 1980 में जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास पहुंचा तो हमें पता चला ये एक नहीं बल्कि 2 मून्स हैं। इन दोनों मून्स के आसपास बहुत ज्यादा मिकदार में डस्ट के पार्टिकल्स मिले हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगा कि ये दोनों मून्स एक ही हुआ करते थे। फिर कोई ऑब्जेक्ट इनसे टकराया और ये 2 मून्स बन गए। लेकिन अभी इसके बारे में साइंसदान अच्छी तरह से नहीं जानते और ये आज तक एक मिस्ट्री है। अब बात करते हैं ड्रैग की, जो एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा दूरी से सूरज को ऑर्बिट करते हैं। इसका नाम 2008 KV42 है। इसे 31 मई 2008 में ढूंढा गया था। इसका नाम काउंट ड्रैकुला के नाम पर ड्रैग रखा गया था। इसकी सबसे ज्यादा खास बात ये है कि जिस डायरेक्शन में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स सूरज को ऑर्बिट करते हैं, ये उससे उल्टी डायरेक्शन में सूरज को ऑर्बिट करता है। इसके इस ऑर्बिट को रेट्रोग्रेड कहते हैं। ऐसे ऑर्बिट कई दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी करते हैं, लेकिन ड्रैग इनसे थोड़ा डिफरेंट है। रेट्रोग्राइड ऑर्बिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स कभी सूरज से बहुत दूर ओर्ट क्लाउड तक पहुंच जाते हैं और कभी सूरज के बहुत ज्यादा करीब। लेकिन ड्रैग सूरज से कम 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर रहता है। एक और कॉमेट जिसका नाम हेलिस है, ये भी सूरज के गिर्द रेट्रोग्रेड ऑर्बिट करता है, लेकिन ये कभी सूरज के काफी ज्यादा करीब होता है और कभी बहुत ज्यादा दूर। कई साइंसदानों के मुताबिक ड्रैग हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बना। ये हो सकता है कि ये स्पेस में कहीं घूम रहा था, लेकिन जब ये हमारे सोलर सिस्टम के करीब आया तो सूरज की ग्रेविटी की वजह से ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने लगा। अगर ऐसा है तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब बात करते हैं 90482 ऑर्कस की। ये एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट TNO है। TNO उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से सूरज को ऑर्बिट करते हैं। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे एंटी प्लूटो कहा जाता है, क्योंकि ये प्लूटो की तरह दिखाई देता है और इसका हर काम प्लूटो के अगेंस्ट होता है। प्लूटो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 247.9 इयर्स में कंप्लीट करता है। वहीं ऑर्कस 245.1 इयर्स में सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है। प्लूटो सूरज से 39.527 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। वहीं ऑर्कस सूरज से 39.174 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। इस तमाम डेटा से पता चलता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों की सबसे खास बात ये है कि जब प्लूटो सूरज के सबसे करीब होता है, वहीं ऑर्कस सूरज से बहुत ज्यादा दूर होता है। और जब प्लूटो सूरज से बहुत ज्यादा दूर होता है
तो ऑर्कस सूरज के बहुत ज्यादा करीब होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑर्कस की सरफेस पर पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है और साइंसदानों के मुताबिक इसकी सरफेस पर अमोनिया और मीथेन गैस भी मौजूद हो सकती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका एक मून भी है जिसका नाम वेंथ है। इसका डायमीटर 475 किलोमीटर है और ये ऑर्कस के आधे साइज के बराबर है। अब बात करते हैं सैटर्न के दो और मून्स पैन और एटलस की, जिनकी शेप बहुत ज्यादा अजीब है। ये दोनों सैटर्न के सबसे करीब वाले मून्स में आते हैं। इन दोनों मून्स की सबसे दिलचस्प बात ये है कि इनकी शेप गोल नहीं है, बल्कि अपने सेंटर की तरफ खिंचे हुए है। यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये ऐसे क्यों है? हाउमिया जो एक ड्वार्फ प्लेनेट है जिसकी शेप भी अंडे के डिजाइन जैसी है, लेकिन इसकी ये शेप इसके फास्ट रोटेट करने की वजह से बनी है। ये अपने एक्सिस पर इतनी तेजी से घूमता है कि इसकी शेप अंडे के डिजाइन जैसी हो गई है। लेकिन अगर इस रीजन को सैटर्न के मून्स पर अप्लाई करें तो ये दोनों मून्स फास्ट रोटेट नहीं करते। साइंसदानों के मुताबिक जब सैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी तब इसके चारों तरफ धूल के बादल थे, जिसकी वजह से ये मून्स बने थे और इन्हीं क्लाउड से सैटर्न की ये रिंग्स भी बने हैं। साइंसदानों के मुताबिक इन क्लाउड्स की वजह से इन दोनों मून्स के गिर्द भी रिंग्स बन गए थे, लेकिन इन मून्स की ग्रेविटी की वजह से रिंग्स में मौजूद पार्टिकल्स मून्स के साथ साथ जमा हो गए और वक्त के साथ साथ इनकी शेप बदलती गई और आज ये हमें ऐसे नजर आते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रॉयड 90 एंटीओप की। इस नाम में 90 का मतलब है कि ये 90th नंबर पर ढूंढा गया है और ये एक एस्ट्रॉयड है, लेकिन इस एस्ट्रॉयड को अक्टूबर 1866 में ढूंढा गया था। उसके बाद सन 2000 में जब साइंसदानों ने दोबारा से ऑब्जर्व किया तो वो एक नहीं बल्कि दो एस्ट्रॉयड्स थे जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे। इन दोनों का डायमीटर 88 और 84 किलोमीटर है और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 175 किलोमीटर है, यानी 90 एंटीओप एक डबल एस्ट्रॉयड है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, हम इन दोनों एस्ट्रॉयड्स को अलग अलग क्यों नहीं काउंट करते? यानी एक को 90 माना जाना चाहिए था और दूसरे को 91। अभी तक साइंसदान ये डिसाइड नहीं कर पाए कि किसे 90th माना जाए और किसे 91, इसलिए अभी इसे 90th एस्ट्रॉयड के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।